हुडको के शेयर में आज लगभग 13% की तेजी थी। 228 रुपए के आसपास ये शेयर क्लोज हुआ है और लगभग 25 रुपए की ये तेजी दिखा रहा था। और यहीं अगर एनएलसी की बात करें तो एनएलसी ने भी लगभग 7% की तेजी दिखाकर 250 रुपए पे क्लोजिंग दिखाई है और 17 रुपए की इस शेयर के अंदर भी तेजी रही। और दोनों ही कंपनियों के अंदर न्यूज भी अच्छी खासी बढ़िया आ रही है। अगर पिछले एक हफ्ते से देखें, हुडको के अंदर न्यूज आई कि कंपनी नवरत्न का स्टेटस पा चुकी है, दर्जा मिल चुका है। और अगर एनएलसी की बात करें तो एनएलसी लगभग 1.7 गीगावाट के प्लांट कमीशन करने जा रहा है। यानी कि दोनों ही कंपनियों के अंदर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, अब मुझे लगता है पीएसयू से अंदर तेजी बाजार अब दिखाता जा रहा है, या कह सकते हैं अब तेजी की नई शुरुआत हो रही है। बाजार अब कहीं ना कहीं इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्काउंट करने लगा है और आप भी भली बात ही जानते हैं कि कौन सी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इस बार आ सकती है। बाजार अब कैलकुलेट करेगा और उस कैलकुलेशन में जो कंपनियां काफी बड़े कैपेक्स पर हैं, जो सेक्टर गवर्नमेंट के फ्लेवर पर हैं, उनके अंदर आपको विशेष रूप से तेजी दिखाई देगी। और उस तेजी में ये दोनों कंपनियां क्या यहाँ से डबल हो सकती हैं, सवाल सभी के मन में है। तो चलिए जानते हैं। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, हुडको और एनएलसी दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। एक देखा जाए तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का कारोबार करती है और दूसरी कंपनी पावर सेक्टर के अंदर पावर जनरेशन और माइनिंग का कारोबार करती है। ये दोनों ही कंपनियां मार्केट फ्लेवर हैं, दोनों ही कंपनियां नवरत्न स्टेटस प्राप्त कर चुकी हैं। और देखा जाए तो हुडको जो है काफी बड़े पॉजिटिव हेडविंड्स में है। कह सकते हैं कि जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है, गवर्नमेंट का इस पर विशेष रूप से फोकस है। क्योंकि देखा जाए तो हुडको की जो ओवरऑल लोन बुक में है उसका लगभग 97 से 98% हिस्सा गवर्नमेंट के माध्यम से आता है, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के माध्यम से आता है। और इस कंपनी को हाउसिंग फॉर ऑल और अर्बन डेवलपमेंट जैसी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चाहे जल जीवन मिशन है, सभी से इस कंपनी को फायदा हो रहा है। क्योंकि कंपनी अर्बन के साथ साथ हाउसिंग को भी फाइनेंस कर रही है। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग पर विशेष रूप से फोकस है और बजट में भी गवर्नमेंट ने इसको लेकर काफी प्रस्ताव पारित करे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से अब बात हो रही है लोकसभा चुनाव में, करंट गवर्नमेंट ही वापस आ रही है और बाजार कहीं ना कहीं अब कैलकुलेशन कर रहा है। और जिसका परिणाम स्वरूप आप देखिए कि कंपनी के शेयर में आज अच्छी खासी तेजी रही। अगर बाजार को जिस दिन ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि करंट गवर्नमेंट ही वापस आ रही है और गवर्नमेंट जिस तरीके से कह रही है कि हम अपनी करंट पॉलिसीज पर ही फोकस करेंगे, हमारे लिए हाउसिंग एक विशेष रूप से फोकस सेक्टर होगा, इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस कंपनी की लोन बुक में काफी बड़ा इजाफा दिखने वाला है। कंपनी प्रॉफिट के लिहाज से एट प्रेजेंट भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है, ग्रोथ के पाथ पर है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 81 रुपीज की बुक वैल्यू वाली कंपनी एट प्रेजेंट भी बात करें 228 रुपीज के प्राइस पर देखें तो लगभग 2.5 या 2.6 के मल्टीपल पे है। इस कंपनी के अंदर भी दम है यहां से फर्दर री रेटिंग होने का। यानी कि इस फर्दर री रेटिंग में ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के 5 के मल्टीपल पर आपको इजीली जाती दिख सकती है। और उस कंडीशन में ये कंपनी करंट प्राइस 228 से डबल होती दिखेगी। यानी कि 450 रुपीज तक का टारगेट इस कंपनी के अंदर दिखाने का दमखम है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 84,000 करोड़ की जो कंपनी की लोन बुक है, उस हिसाब से कंपनी एट प्रेजेंट 228 के प्राइस पर लगभग 45,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय करती है। यानी कि मार्केट कैप के लिहाज से भी इस कंपनी की अगर हम लोन बुक से कंपेयर करके देखें तो अभी काफी बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही कंडीशन से ये कंपनी दिखा रही है कि री रेटिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, अर्निंग के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से और सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हेडविंड्स के हिसाब से और वैल्यूएशन के लिहाज से। सीधा सीधा देखा जाए तो ये कंपनी यहाँ से भी एक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहा है। अब मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर जो पास्ट में गिरावट रही वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन था। वीक हैंड इस कंपनी के अंदर से एग्जिट हुए और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इस कंपनी के अंदर एंट्री ली। क्योंकि देखा जाए पीएसयू मार्केट का फ्लेवर है और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सेक्टर को, इस कंपनी को बेनिफिट कर रही हैं। कंपनी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी दिखाई दे रही है हाउसिंग फॉर ऑल वाली स्कीम से। प्रधानमंत्री आवास योजना से इस कंपनी को विशेष रूप से फायदा है और जिस पर गवर्नमेंट अब फर्दर फोकस करेगी चुनाव के बाद। तो मेरी नज़र में
हुडको का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है अभी उसको होल्ड कीजिए। तेजी में अभी उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये तेजी की शुरुआत है। अभी इस कंपनी के अंदर अच्छी बड़ी तेजी पेंडिंग है इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर, जो इस कंपनी की बड़ी री रेटिंग कराने में मदद करेंगे। दूसरी जो हमारी कंपनी है एनएलसी इंडिया, इस कंपनी के अंदर भी आज अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिली और न्यूज भी इस कंपनी के अंदर काफी अच्छी है कि कंपनी लगभग 1.7 गीगावाट का जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको कमीशन करने जा रही है। एनएलसी देखा जाए पावर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, ये कंपनी माइनिंग में भी है। कंपनी पावर सेक्टर के अंदर एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। अपने थर्मल प्लांट चलाने के लिए किसी भी तरीके की रॉ मटेरियल की चिंता नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है जो करके अपने प्लांट्स के लिए कोल इजीली प्राप्त करती है। इस कंपनी के पास काफी बड़े कैपेक्स प्लान है, मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कस कर चुका हूं। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। एनएलसी इंडिया को हमने लगभग 140 रुपीज के आसपास भी कवर किया था और वहां से इस कंपनी के अंदर एक ड्रीम रन रहा। वहां पर ये कंपनी अंडर वैल्यूड थी और आज भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड ही दिखाई देती है। इस कंपनी के अंदर भी काफी बड़ा दम है अपने फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस और कैपेक्स के आधार पर। ये तो आप सभी को पता है कि पावर सेक्टर एक विशेष रूप से बड़े कैपेक्स की ओर है, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर आने वाले समय में हमारी करंट कैपेसिटी डबल होने वाली है। और एनएलसी इंडिया के अंदर तो अभी रिसेंटली ओएफएस भी आया था और ओएफएस में आप सभी जानते हैं किस तरीके से इंस्टीट्यूट्स ने, रिटेल ने जमकर पार्टिसिपेट किया और इस शेयर के अंदर वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर एंट्री ले रहे हैं वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं ले रहे हैं, या 10 या 20%, 50% के प्रॉफिट के लिए नहीं ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट यहाँ से डबल करे बिना शांत नहीं होंगे और इस कंपनी के अंदर डबल होने का दमखम है। कंपनी एट प्रेजेंट भी जो करंट पावर कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो जो लगभग 5.9 गीगावाट की कैपेसिटी के आसपास है, ये लगभग 18 गीगावाट पर पहुंचने वाली है। 50 मिलियन टन पर एनम की जो माइनिंग की कैपेसिटी है वो लगभग 100 मिलियन टन पर एनम पर पहुंचेगी। और कंपनी ने अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है अपने सोलर प्लांट्स को लेकर भी कंपनी को लेकर बातचीत आई थी कि कंपनी उनको मोनेटाइज करेगी। कंपनी अपने एसेट्स को लिक्विडेट भी कर रही है, जिससे कंपनी लिक्विडिटी बढ़ा रही है। और मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसकी तो ये कंपनी बेनिफिशियरी है ही, और इस कंपनी को डबल बेनिफिट है। माइनिंग पर गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाने के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट पावर सेक्टर को लेकर काफी पॉलिसीज बना रही है। पावर सेक्टर का कैपेक्स सीधा सीधा इसकी री रेटिंग करा रहा है, यानी कि ये कंपनी के लिए 2 ऐसे पॉइंट हैं जो इसकी री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 2 के बुक वैल्यू पर है, डबल डिजिट आरओई पर है, अच्छे खासे प्रॉफिट पर है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, और ये कंपनी मात्र 2 के मल्टीपल पे है। एसजेवीएन जैसी कंपनी अपने बुक वैल्यू के लगभग 4 के मल्टीपल पर दिखाई देती है अपने कैपेक्स के दम पर। वो भी एक सरकारी कंपनी है, ये भी एक सरकारी कंपनी है, तो इस कंपनी को 4 का मल्टीपल क्यों नहीं मिल सकता? मल्टीपल का मतलब है यहाँ से सीधा डबल। तो एनएलसी भी देखा जाए अपने सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक फर्दर री रेटिंग दिखाएगी, और इस री रेटिंग में कंपनी यहाँ से अपने बुक वैल्यू के 4 के मल्टीपल पर अगर चली गई तो सीधा यहाँ से डबल होती दिखाई देगी, यानी कि 480 से 500 रुपए के आसपास ये कंपनी जाने का दमखम रखती है। इस सेक्टर की भी तेजी या इस सेक्टर का भी कैपेक्स इस कंपनी की भी री रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर भी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि एनएलसी इंडिया जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, इसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ होल्ड कीजिए। आने वाले साल 2 साल इन कंपनियों के लिए बड़े पॉजिटिव होने वाले हैं, और इस सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव माहौल है, जो कैपेक्स है, वो इसकी री रेटिंग जरूर कराएगा। और जहां जहां पर वैल्यूएशन है, जहां जहां पर शेयर सस्ते हैं, वहां पर तो आपको लेकर बैठकर ही फायदा होगा। एनएलसी इंडिया के स्टॉक ने भी हायर लेवल 275 रुपए से अच्छी खासी करेक्शन दिखाई, और वीक हैंड्स ने इस शेयर के अंदर से एग्जिट किया, और स्ट्रॉन्ग हैंड ने 215 रुपए के आसपास ओएफएस में एंट्री ली। तो आप समझिए कि बाजार का ये फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं आपके पेशेंस और कन्विक्शन को चेक कर रहा है, और आपका पेशेंस और कन्विक्शन ही आपका पैसा बनवाएगा। जब आप बाजार में रहकर ये सीख जाएंगे कि कंपनियों के अंदर वैल्यूएशन है, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है, तो फिर आपका पैसा कैसे नहीं बनेगा। 140 रुपए के आसपास इस कंपनी के अंदर जितना कन्विक्शन था, आज भी इस कंपनी के अंदर उतना ही कन्विक्शन है, क्योंकि कंपनी ने किसी भी तरीके से निराश नहीं किया है।
इस कंपनी के अंदर जैसे जैसे कैपेसिटी एडिशन होगा वैसे वैसे इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता दिखाई देगा। तो दोनों ही कंपनियों को होल्ड कीजिए कन्विक्शन के साथ। तो इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।